आप सभी मित्रों का टारगेट रीड 2021 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, आपके साथ पुनः जुड़ चुका हूं मैं अध्यापक गणपत। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ टॉपिक गणित के भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। समयाभाव के कारण मैं जो ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बना नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, आपका स्नेह प्यार मेरे साथ जो बन रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसके लिए आपका हार्दिक शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, चैनल को जो ये वीडियो बन रहा है इस चैनल पर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका अपना भाई पुनः आपके साथ जुड़े तो दोगुने उत्साह के साथ जुड़े। इसी आशा के साथ हमने पहले यानी कि वीडियो में पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण के जो विकारी शब्द है उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गहनता से उसका अध्ययन किया है। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। हमने है ना कि विकारी शब्द पढ़े। विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहले होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अविकारी शब्दों का। जी हाँ मित्रों, पहले हम अध्ययन कर चुके हैं विकारी शब्दों का, तो आज हम कौन से शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं या कौन से शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो है अविकारी। विकारी की परिभाषा और अविकारी की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। पुनः बता दूं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसको है जो हम विकारी शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के प्रकार भी हमने एक वीडियो में देखे थे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहले क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। उसके बाद में हमने कहा समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। उसके बाद में हमने बात की थी कि संबंध बोधक। और फिर हमने बात की थी विस्मयादि बोधक। इन टॉपिक्स पर हमने चर्चा की थी। मतलब विकारी शब्दों के भेद हमने जब पढ़े तो कहा कि 4 भेद। क्रिया विशेषण, ये लाघव चिन्ह है, इसको पूरा पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जी हाँ मित्रों, 4 प्रकार के शब्दों में आज हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो पहला प्रकार है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। सबसे पहले इसको अध्ययन करेंगे। हम बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं, नामी बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ जो इसकी परिभाषा और 2-4 उदाहरण देकर के बता दिया जाता है कि ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक है। लेकिन नहीं मित्रों, एक एक टॉपिक को समझना है तो हम क्रिया विशेषण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाजवाब तरीके से अध्ययन करने जा रहे हैं क्रिया विशेषण का। जी हाँ, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है क्रिया विशेषण, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है जो लाइक कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया विशेषण की आज बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शब्द है क्रिया विशेषण। तो शब्द से पता चल रहा है, इसकी परिभाषा हमें जाननी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा विकारी शब्दों में। जी हाँ, देखिए, तथ्यों के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो हमने विकारी शब्द पढ़े थे, तब क्या पढ़ा था कि संज्ञा, फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था सर्वनाम, फिर हमने पढ़ा था विशेषण, फिर हमने पढ़ी थी क्रिया। देखिए, यहां लाने का मेरा एक ही मकसद है कि यहां से हम इसकी परिभाषा पर आ सके। जो क्रिया विशेषण शब्द है ना, उसकी परिभाषा पर हमें डेफिनेटली जाना है,
तो यहां से जाएंगे मित्रों, हम यहां से बढ़ेंगे तो कि संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं, तो विशेषण हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल सर्वनाम की विशेषण, विशेषण की विशेषता कौन बताते हैं, तो पर विशेषण। अब हमने बात की कि क्रिया की विशेषता कौन बताते हैं, तो वो शब्द है क्रिया विशेषण। जी हाँ मित्रों, इस बात को नोटिस कर लेना कि क्रिया की विशेषता कौन बताते हैं, तो क्रिया विशेषण बताते हैं। तो इसकी परिभाषा तो हमें मालूम चली गई। बहुत सारी बातें होती है, सब बातें लिख करके बताई नहीं जा सकती है, कुछ बातें मौखिक रूप से, कुछ बातें लिखित रूप से, और कुछ बातें मित्रों सांकेतिक रूप से बताई जाती है। जानने वाले जान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी मंजिल को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ा है आपका अपना एक छोटा भाई, एक छोटी सी उम्मीद के साथ, एक छोटी सी आशा के साथ कि आप एक बड़ी मंजिल पा सको। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा हमने जान ली है। देखिए, तथ्यों के आधार पे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। क्या जाना कि क्रिया विशेषण यानी कि संज्ञा की विशेषता विशेषण बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताते हैं। यहां से हमें जानकारी मिल गई कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे विकारी, वे अविकारी शब्द, कैसे, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां से गौर से पढ़ना कि वे अविकारी शब्द, कैसे शब्द, हम अविकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसे क्या कहा जाता है मित्रों, क्रिया विशेषण। यानी ऐसे शब्द होंगे जो अविकारी शब्द होंगे, अविकारी, और उनका कार्य क्या होगा, इसको देखो ध्यान से कि शब्द कैसे होंगे, अविकारी शब्द होंगे, अविकारी। कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा क्रिया की विशेषता बताना। क्या करना, क्रिया की विशेषता बताना, और उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं मित्रों, क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल, इसको आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी हाँ, अब हम बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से और इंटरेस्टिंग, यानी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आने वाला मित्रों, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, पूरे वीडियो को देखोगे तभी ये पूरा मैटर समझ में आएगा। या फिर है जो 10 सेकंड का छोड़ के 10 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, तो जो 10 सेकंड में चीज बताई जाती है वहीं से तो प्रश्न बनते हैं मित्रों। प्रश्न तो 10 सेकंड का ही होता है और वहीं से बनते हैं, हम वहीं पर पिछड़ जाते हैं। अब कहा हमने, परिभाषा में कहा कि विकारी शब्द होंगे, क्या होंगे, अविकारी, अविकारी शब्द होंगे जो क्रिया की क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, और उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। अब इस चीज को ध्यान से, 3 चीजें आपके समक्ष रखी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों चीजों को गौर से देखना। यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मित्रों। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं कि मोहन
चलता है, मोहन चलता है। मैंने एक वाक्य लिखा है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, और यदि यहां समझ गए तो डेफिनेटली आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ करके आगे बढ़ोगे। हमने क्या लिखा कि मोहन चलता है। यहां पर चलना क्या मित्रों, चलना क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और मोहन कौन है वाक्य में, करता है। मोहन कौन है वाक्य में, करता है। क्रिया और करता है, तो यहां पर क्रिया विशेषण का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब मैं इस वाक्य को थोड़ा सा चेंज करके, बदलाव करके, रूप परिवर्तन करके लिख रहा हूं। गौर से देखना मित्रों इस चीज को। मैंने लिखा कि मोहन तेज चलता है। क्या लिखा, मोहन तेज चलता है। इस चीज को समझ लेना। चलना क्या है, तो चलना क्रिया है, और मोहन कौन है, तो मोहन वाक्य में करता है। कार्य कौन कर रहा है, मोहन ही तो कर रहा है, तो करता है। अब ये देखिए इसकी विशेषता किसकी बताई, क्रिया की। मोहन कैसे चलता है, तेज चल रहा है, तो विशेषता किसकी बताई, क्रिया की। तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों, इसी को तो क्रिया विशेषण कहते हैं। मोहन तेज चलता है। यहां पर ध्यान से देखिए, मोहन कौन है, करता है, और तेज चलता है नहीं, हमें क्रिया, चलना क्रिया है। और इस क्रिया शब्द की विशेषता, मोहन कैसे चलता है, ये तेज है, ये ऐसा भी हो सकता है धीरे, मोहन धीरे चलता है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। अब मित्रों आप क्रिया विशेषण को जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, यानी क्रिया विशेषण जो चीज है व्याकरण में वो क्या है। कोई कहेगा कि हमारे अविकारी शब्द है नहीं सर, क्रिया जो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ये हमारे टॉपिक में ही या हमारे सिलेबस में नहीं है। मित्रों नहीं है, लेकिन वाक्य शुद्धि यदि आपके सिलेबस में है, टॉपिक वाक्य शुद्धि, क्या वाक्य शुद्धि यदि आपके सिलेबस में है, तो व्याकरण पूरी आपके सिलेबस में। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे सिलेबस में अविकारी नहीं है, विकारी नहीं है, या वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है। यदि आपके सिलेबस में वाक्य शुद्धि का टॉपिक है, तो पूरी हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में। अब हम आगे बढ़ेंगे मित्रों, इसको यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मित्रों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किसकी, क्रिया विशेषण की, या इसका क्या महत्व है, यह हमें बिल्कुल देख रहा है। क्रिया विशेषण का महत्व या आवश्यकता, क्रिया विशेषण का महत्व या आवश्यकता, किसकी, क्रिया विशेषण का महत्व या आवश्यकता, क्रिया विशेषण का महत्व या आवश्यकता, यानी कि क्रिया विशेषण की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्रिया विशेषण की हमें क्या जरूरत पड़ी, इस चीज को समझना है। तो देखो, पहला, एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, कि विशेषता बताता है। ये एक नंबर है से 8-10 पॉइंट है। यदि ये पॉइंट्स हम समझ गए तो समझ लीजिए मित्रों कि हमने क्रिया विशेषण टॉपिक को एक अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कहीं से भी ट्यूशन आए, कहीं से भी सवाल बने,
जो परीक्षक होते हैं आजकल उसका टेंडर बदल गया है, वो पुराना टेंडर नहीं रहा है कि सीधी परिभाषा पूछते, तो उस चीज को समझना हमें। तो क्या कहा, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। मित्रों कैसे, इस चीज को समझना। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, चालाक बालक तेज बोलते हैं, चालाक बालक तेज बोलते हैं। इस वाक्य को, और एक वाक्य और होगा, उस यानी दो वाक्यों को आपने समझ लिया तो देखना यहां पर बोलना, बोलना क्या है, क्रिया है। क्रिया कौन है, बोलना, जी हाँ क्रिया है बोलना। बालक क्या है, करता है, बिल्कुल है सर, करता है। बालक कौन है, करता है। अब बालक संज्ञा शब्द है, बालक कैसा शब्द है, ये करता तो है ये, लेकिन ये शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है मित्रों, विशेषण बता रहा है। जी हाँ, इस चीज को समझ लेना। और यहां तेज, अब चालाक बालक कैसे बोलते, तेज बोलते हैं, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है मित्रों, क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली है। पिछला जो उदाहरण हमने समझा था, उस उदाहरण में यह चीज हमने समझ ली थी कि चालाक बालक तेज बोलते हैं, मतलब कि विशेषण होता है, कर्ता होता है, क्रिया विशेषण और क्रिया होती है। ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये क्रिया है, ये कर्ता भी है लेकिन संज्ञा है। और कैसी, जातिवाचक संज्ञा है। मित्रों कहां से प्रश्न बनता है, देखो इसमें कितना क्या पूछ सकता है, अंडरलाइन करके, किसी को भी अंडरलाइन करके हमारे सामने फेंक सकते हैं परीक्षक कि बताइए ये चीज क्या है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं यहां तक रुकने वाला नहीं हूं, एक और इसके अंदर से चीज हम निकालने वाले हैं। उस चीज को यदि समझ गए तो मित्रों समझ लीजिए आप बहुत कुछ समझ गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो। वो चीज क्या है, उस चीज को हम अब आपके सामने खोलने वाले, बहुत ही बड़ी चीज है। अब मैंने क्या कहा, देखो ये ऊपर का वाक्य दोबारा लिख रहा हूं, चालाक बालक, चालाक बालक, चालाक बालक तेज बोलते हैं, चालाक बालक तेज बोलते हैं। मैंने कहा पिछला वाक्य भी यही था और इस बार भी वाक्य तो यही है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, बहुत बहुत, ठीक है। बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। क्या, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। इस चीज को समझना, गौर करना। देखिए हम 1 मिनट पेन नीचे गिर गया, ले रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। यहां से चीज को समझ लेना, ये पिछले वाक्य में भी और इस वाक्य में भी क्या है, क्रिया है। ठीक है मित्रों, ये क्या है, तो पिछले वाक्य में भी क्रिया विशेषण था और क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये कौन है वाक्य में, कर्ता है, कार्य करने वाला है। और ये कौन है, तो बालक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो कौन है, ये विशेषण है। अब चीज को समझना इन दोनों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो यहां पर संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। चालाक विशेषण है। अब इस विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो मित्रों हमने पढ़ा था कि इसे पर विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, पर विशेषण। इसे क्या कहेंगे, ये तो क्रिया की विशेषता बताने वालों को तो क्रिया विशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
इनको ऐसा नहीं है कि क्रिया पर विशेषण कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्रिया विशेषण ही कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। देखिए एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। इस चीज को याद रखना है। तो वो ये ट्रिक्स है, मतलब कोई ट्रिक्स नहीं है बल्कि एक तथ्य है। यदि ये चीज हम कर सकते हैं तो हमें ये लाइन याद रखने की नहीं है कि एक क्रिया विशेषण की विशेषता दूसरा क्रिया विशेषण शब्द बताता है। यानी एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मित्रों ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हम आगे की बात करेंगे, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति बताते हैं, स्वीकृति देते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? यह अविकारी शब्द है, ध्यान रखना। दो नंबर की बात करें तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रिया विशेषण स्वीकृति देते हैं। क्या करते हैं? स्वीकृति देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किताबों में देखने को नहीं मिलेगी ये चीजें, तथ्य है। तथ्य किताबों में नहीं मिलते हैं। किताबें तो बस जैसी है वैसी लिखी हुई है, उसमें तथ्य नहीं दिए गए हैं, चीज यहां समझने की है। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? स्वीकृति देते हैं। हमने देखिए एक चीज कही, यहां आपके सामने रख रहा हूं। एक बच्चा आया कक्षा में और उसने बोला सर मैं आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हमने कहा हाँ आ जाओ। हमने कहा नहीं, दो हो सकते उत्तर। तो पहला हम कह रहे स्वीकृति हाँ, और उसने कहा कि मुझे घर जाना है। हमने कहा हाँ जाओ। क्या कहा? हाँ जाओ, यहां आओ, जो भी। हमने कहा हाँ जाओ। अब इस चीज को समझ लेना, इसमें जाना क्या है? जाना मित्रों क्रिया है, और ये हाँ क्या है? ये स्वीकृति दे रहा है। क्या कर रहा है? स्वीकृति दे रहा है। तो ये क्या हो गया शब्द? क्रिया विशेषण। जी हाँ मित्रों, यही तो होते हैं क्रिया विशेषण। ये जो अविकारी शब्द है, इस चीज को समझ गए हो तो एक बार देख लो कि क्रिया विशेषण का महत्व यहाँ आवश्यकता हम पढ़ रहे हैं, और उसमें पढ़ा कि क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। तो वे शब्द है जो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की स्वीकृति देते हैं तो उन्हें भी हम क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वीकृति दी जा रही है। फिर हमने कहा कि क्रिया की स्वीकृति यहाँ दी तो हम अस्वीकृति तो भी देते हैं, निश्चित तौर पे हम अस्वीकृति भी देते हैं। क्रिया विशेषण अस्वीकृति भी बताते हैं। क्रिया विशेषण अस्वीकृति, स्वीकृत अस्वीकृत क्या बताते हैं? स्वीकृति बताते हैं, लेकिन साथ में अस्वीकृति भी बताते हैं। हमने उदाहरण एक ले रहे हैं, कहा कि वहां जाना है मुझे, सर मुझे वहां जाना है। हमने कहा मत जाओ। हमने क्या कहा? मत जाओ। जाना क्या है? अस्वीकृति बताते हैं। इस चीज को समझ लेना, ये वैसे याद रखने की नहीं है, समझने की चीजें हैं। हमने क्या कहा? मत जाओ। तो जाना क्या है? जाना क्या है मित्रों? क्रिया है, लेकिन हमने कहा मत जाओ। हमने कहा अस्वीकृति, यानी स्वीकृति नहीं दी इस चीज को। तो अस्वीकृत यानी कि ये मत जाना, ये क्या है? क्रिया विशेषण है मित्रों। इस चीज को समझ लेना, अस्वीकृति दे रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा मित्रों? क्रिया विशेषण। एक बार पुनः देख ले कि क्रिया विशेषण अस्वीकृति देते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकृति देते हैं। तो इस प्रकार से हम अगला पॉइंट बढ़ने जा रहे हैं कि क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया विशेषण निश्चितता बताते हैं, कोई कार्य होने की निश्चितता। क्रिया विशेषण कौन? क्रिया विशेषण है जो किसी की निश्चितता बताते हैं। कैसे? मैंने कहा
आज वर्षा जरूर आएगी। मैंने क्या कहा? आज वर्षा जरूर आएगी। यहां पर देखना, आना तो क्रिया है और ये जरूर है, ये निश्चित, यानी कि बिल्कुल आज वर्षा होगी, हम निश्चित है कि हाँ होगी। तो यह शब्द भी क्या है मित्रों? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जब आते क्रिया की है, जो क्रिया विशेषण निश्चितता बताते हैं, यानी कहीं निश्चित है, वहां पर भी हमें क्रिया विशेषण ही करना है मित्रों। लेकिन क्रिया से पहले शब्द होना चाहिए क्रिया विशेषण, ये भी ध्यान रखना है। क्रिया होगी उससे पहले होगा और वो क्रिया की निश्चितता बताएगा, तो वो शब्द कौन से होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। हमने कहा कि क्रिया विशेषण क्रिया की अनिश्चितता भी बताते हैं। क्या बताते हैं? अनिश्चितता भी बताते हैं। कैसे? आज शायद वर्षा आएगी। आज शायद वर्षा आएगी या आज शायद वर्षा होगी। अब देखो, आज वर्षा शायद, आज वर्षा शायद आएगी, ये शब्द है। यहाँ आना, आना क्या है? आना क्रिया है मित्रों, इस चीज को गौर से देखना। और शायद क्या है मित्रों? शायद है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। गौर से देखो कि क्रिया विशेषण अनिश्चितता बताते हैं। आज शायद वर्षा आएगी, यानी कि ये अनिश्चितता। अगला हमने ये हो गया, क्रिया विशेषण समय का बोध कराते हैं, समय बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया विशेषण समय बताते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण है जो समय, जिस समय क्रिया घट रही है उसका भी बोध कराते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे पढ़ा, या मोहन 5 बजे उठा। उठना पढ़ना क्रिया है, और ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको 2 घंटे या 5 बजे, क्या मित्रों? 2 घंटे या 5 बजे, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। बिल्कुल सर, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। बिल्कुल हौसले के साथ आगे बढ़ो मित्रों, हौसलों को गिरने मत दो। लोग कुछ भी बातें करें, हमें फालतू की बातों में बिना ध्यान दिए, अपनी राह से बिना भटके हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लोग चौराहे पर खड़े हो आप, तो फिर बताएंगे इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, आगे वाले रास्ते जाओ, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। लेकिन नहीं, हमने जो राह चुन ली है उसी राह पर हम चलेंगे। फिर हमने कहा क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं, स्थान बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। जैसे मोहन छत पर खड़ा है। मोहन कहां खड़ा है? मोहन छत पर खड़ा है। इस चीज को गौर से देखना। मोहन कहां खड़ा है? छत पर। खड़ा रहना क्रिया है। अब इस चीज को गौर से देखना, इसमें अधिकरण कारक भी है। क्या है? अधिकरण कारक भी है। इस चीज को नोट्स कर लेना, इस चीज को समझ लेना कि जब क्या होगा कि क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक का मैं संबंध बता रहा हूं, हम कारकों में पढ़ेंगे इसको, लेकिन
अधिक जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है मित्रों? क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक हैं या अधिकरण कारक ही क्रिया विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट करके लिख देना। ये बहुत मोस्ट चीज आपको बताई जा रही है। ये आपकी गाइड में या एनसीईआरटी की बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तथ्य बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ते हैं। ऐसे तथ्यों को ढूंढना असंभव सी चीजें हैं, लेकिन हमारे गुरुजन जो टीचर्स आपको पढ़ाते, हमारी फैकल्टीज होती है, वो कहीं ना कहीं से तथ्यों को ढूंढकर हमारे सामने ले आते हैं। हमने कहा कि क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं। क्या कहा कि क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं। तो फिर बात आई कि मोहन छत पर खड़ा है, बिल्कुल ये क्रिया विशेषण भी है। ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण भी है। लेकिन इस चीज को समझना कि क्रिया विशेषण ही तो क्या है? अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक ही क्रिया विशेषण है। इस चीज को समझ गए हो मित्रों, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट और रहे हैं जिसको समझ गए तो है जो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं। अगला बहुत ही मोस्ट पॉइंट है कि क्रिया विशेषण दिशा का, किसका? दिशा का बोध कराते हैं। उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा सूर्योदय पूर्व में होता है, या सूर्यास्त लिख सकते हैं। सूर्यास्त पश्चिम में होता है। सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम। इस चीज को होना इसमें क्रिया है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। पूर्व पश्चिम ये दिशा है ना, ये क्या है? ये भी तो क्रिया विशेषण ही तो है मित्रों। इस चीज को कि क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं। हमने कहा सूर्योदय पूर्व में होता है या सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इस चीज को हम जान गए कि दिशाएं भी है जो वो क्रिया विशेषण है। क्या है? दिशाएं भी क्रिया विशेषण है। दिशाएं भी क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला हमने कहा कि क्रिया विशेषण मात्रा का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिया विशेषण मात्रा का, किसका? मात्रा का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं या बताते हैं, मात्रा बताते हैं इनका। जैसे मैंने कहा रमेश खूब सोता है, कम पढ़ता है। रमेश खूब सोता है, कम पढ़ता है। यहां पर देखिए मात्रा, यानी सोना ये भी क्रिया है, और पढ़ना ये भी क्या है? क्रिया है। लेकिन खूब और कम, क्या? खूब और कम ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण मित्रों कैसे हुए? तो हमने कहा पढ़ने की क्रिया बताता कि मोहन कम पढ़ता है या ज्यादा या थोड़ा, जो भी कह सकते हो। सोने की विशेषता कौन बता रहा है? खूब बता रहा है। तो हमने कहा कि खूब है वो भी है जो एक क्रिया विशेषण है। क्रिया को संपादित होने का ढंग बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या बताते हैं? क्रिया के संपादित होने का ढंग बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित, क्रिया के संपादित होने का ढंग या रीति, या ढंग रीति, या हम कह सकते हैं तरीका। क्या कह सकते हैं? तरीका बताते हैं। जैसे हमने कहा मोहन
तेज चलता है, मोहन तेज चलता है, या मैंने कहा बस फटाफट, बस फटाफट भर गई। देखो, मोहन तेज चलता है, बस फटाफट भर गई। इसमें मोहन करता है, चलना क्रिया है, और तेज ये है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है मित्रों। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भरना क्रिया है, भरना क्या है, क्रिया है, लेकिन फटाफट वो बस कैसे भरी, फटाफट, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है मित्रों। इस चीज को समझ गए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आसानी से। जी हाँ, ये कुछ तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए। ये था क्रिया विशेषण, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से समझना है मित्रों, क्योंकि इसको समझेंगे ना तभी तो जाके हम वाक्य शुद्धि में, हिंदी व्याकरण एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे टॉपिक पर निर्भर करती है। एक दूसरे टॉपिक को हम सही से एक सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे तभी तो हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो हमने ठान ली है। मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। हमने मान लिया है तो हार गए हैं, हमने माना नहीं है जबकि हमने ठाना है शिक्षक बनना। और मित्रों, कई पटवार, कई है जो रेट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि पटवार, ग्राम सेवक, या फिर वन रक्षक, वनपाल, या ग्रुप डी हाईकोर्ट की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक कीजिए, जो थम्स अप बटन है उसको जरूर इम्प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना मित्र आपसे विदा ले रहा है। बहुत जल्द एक और रोचक वीडियो लेकर के आपके साथ जुड़ेगा। तब तक के लिए जय भारत।